तुलसी जो मैया है, तुलसी मैया, ये श्री कृष्ण जब अपने लोक में थे तो एक गोपी थी वहां पे, और एक बार भगवान श्री कृष्ण की गोद में बैठ गई जाकर। राधा जी को इतना क्रोध आया कि राधा जी ने श्राप दिया कि तुम भूलोक में जाकर विचरण करोगी। बेचारी यहां पे आई। वहीं उसी समय एक गोप भी था। गोपी और गोप दो होते हैं, तो गोप भी था, उसको भी राधा जी ने श्राप दिया था। सुदामा नाम का गोप था एक, वो शंखचूर बन के पृथ्वी पर जन्म लिया। ब्रह्मा जी की इच्छा से तुलसी और शंखचूर का विवाह हुआ। शंखचूर शक्तिशाली था, राक्षसों के कहे अनुसार देवताओं पर आधिपत्य करके इंद्र का सिंहासन जीत लिया। तो तुलसी जी विवाह हुआ, देवता त्रास्त होने लगे, नारायण के पास पहुंचे। नारायण भगवान शिव के पास पहुंचे और शिव जी से कहा कि इसका जो उद्धार है वो आपके हाथों होगा, और शिव जी को एक त्रिशूल दिया। बोले इस त्रिशूल से इसका वध होगा। शिव जी बोले ठीक है। सब शिव जी अपनी सेना को तैयार करे, और सेना तैयार करके युद्ध करने पहुंचे। 100 वर्ष तक युद्ध करते रहे, पर वो चरणचूर जो शंखचूर जो था वो मरा ही नहीं। शिव जी थक गए। थक कर जब बैठे तो नारायण को याद किया। नारायण आए, नारायण से पूछा कि यहां बैठो। बोले सच सच बताओ कौन सी लीला कर रहे हो? बोले क्यों? बोले तुमने मुझे युद्ध करने भेजा, शस्त्र भी खुद ने दिया। बोले 100 वर्ष तो हो गए, ये मरने का नाम नहीं ले रहा। तो अब नारायण ना बड़े हंस के बोलते, मतलब उनका वो एक चरित्र है, छलिया है वो छलिया। मैंने बताया था ना वृंदावन का छलिया है। अरे बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो उनके गले में ना तुलसी जी की माला है। तो बोले फिर? बोले माला हट जाएगी और आप मार देना। तो शिव जी बोले जब ये माला हटनी थी और पता ही था तो 100 वर्ष युद्ध क्यों कराया? बोले नहीं मैं देख रहा था आप बूढ़े तो नहीं हो गए। तो बोले अभी ताकत तो है, आज माला हटाता हूं और आप फिर वध करो। विष्णु जी शंखचूड़ का रूप धारण करे और तुलसी के समक्ष पहुंचे। जैसे ही तुलसी का एक नाम था वृंदा, जिसके नाम पर वृंदावन का नाम पड़ा। तो जैसे ही तुलसी ने नारायण को स्पर्श किया, अपनी पवित्र पतिव्रता होने के जो उसका योग था, जो शक्ति थी, उससे वो ये पहचान गई कि ये मेरे पति नहीं है। और वृंदा ने नारायण को श्राप दिया कि मैं तुमको श्राप देती हूं, तुम इसी क्षण पत्थर के बन जाओ। तो जो शालिग्राम जी जिनकी हम पूजा करते हैं, वो शालिग्राम जी भगवान श्री हरि के ही एक रूप में पूजित हैं।